जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग घर नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। यहाँ से हम लोग मरना पसंद है, वापस जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। JPC कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेकेदारी पर हम लोगों को बहाल करवा कर हम लोगों को शोषण किया जाता है। हम लोगों को एक शिक्षक के रूप में भर्ती हुए, लेकिन हम लोग को वहाँ पे एक शिक्षक के रूप में काम करना होता है, एक ऑपरेटर के रूप में काम करना होता है, एक फोटोग्राफर के रूप में काम करना होता है, एक क्लर्क के रूप में काम करना होता है। 4-4, 5-5 काम हम लोग करते हैं और इसके बाद बच जाता है काम, तो सर आदेश दिया जाता है कि बाकी बचे समय में इसको सारा काम इंस्ट्रक्टर निपटाएगा, जबकि हम लोगों को वेतन बिल्कुल नहीं दिया जाता है। 2-2 महीना, 3-3 महीना वेतन नहीं दिया जाता है। PF का पैसा जमा कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग 8,000 रुपए के सैलरी में कर्जा लेकर के 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर स्कूल जाते हैं। 3 से 4 हजार तेल में खर्चा हो जाता है, 4,000 में खुद रहते हैं, और वो भी 2-2 महीना 3-3 महीना के बाद सैलरी आता है 1 महीने का। जिनके साथ आप कुछ भी करवा लो वो सब काम करेंगे, तो मैं खर्चा बता तो रहे हैं। हम लोग किस जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, किसी से हम लोग बोल नहीं पाते हैं, किस तरह की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। 4,000 हम लोग का सैलरी तेल पेट्रोल और खर्चा में निकल जाता है। 3,000 में ऊपर से पढ़ना भी पड़ता है, अपने आप को ड्रेस खाना मेंटेन भी करना पड़ता है, घर भी देना रहता है, कुछ भी नहीं। हम लोग का मेडिकल का पैसा कटा जाता है और कोई गढ़वा में सुविधा नहीं है मेडिकल का। हम लोग को पैसा बेवजह का सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया जा रहा है, हम लोग को ऐसा शोषण किया जा रहा है। हम लोग किसी की स्थिति में नहीं है। PF का पैसा कटता है, PF का पैसा जमा होता है और हम लोग को सैलरी 2-2 महीना 3-3 महीना लेट किया जाता है। आखिर ये समझना होगा कि जब PF का पैसा जमा हो रहा है तो मेरा सैलरी का पैसा कहाँ जा रहा है? आखिर किसके पास सैलरी का पैसा रहता है? अभी अगस्त चल रहा है, कल हम लोग को जून का पैसा रिलीज हुआ है, जुलाई अभी लेट है, अगस्त हम लोग काम यहाँ तक कर दिए। ऐसे PF का पैसा जून का भी हम लोग को जमा किया गया है। 5% का इंक्रीमेंट था, जिसमें कि हम लोग को 89-92 का मिलता था कैश, बट अभी हम लोग को PF में पैसा घटा करके और हम लोग के 86-42 किया गया है। हमारा ही PF का पैसा अप्रेजल लिया हम लोग इंक्रीमेंट के नाम पे, और हमारा ही वेतन 7992 को हमारा जो PF जमा किया जाता था उससे पैसा 600 काट कर और वेतन बढ़ाकर 8643 रुपया किया जाता है। किस तरह से हम लोग को शोषण किया जाता है समझ सकते हैं। इंक्रीमेंट 5% दिखाया गया, लेकिन हमारे PF के पैसा से काटकर हमारे सैलरी में उसको इंक्रीज किया गया और हमारे PF के पैसा को घटा दिया गया। भविष्य क्यों नहीं होगा? हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जितना फॉर्मल टीचर, पैरा टीचर पढ़ाते हैं उनसे कहीं अधिक हम हिंदी और अंग्रेजी, कंप्यूटर, विज्ञान, मैथ टीचर जो शिक्षक भर्ती होते हैं वो किसी एक विषय से भर्ती होते हैं, लेकिन हम लोगों को सारा विषय पढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है। सारा विषय पढ़ाते हैं हम लोग, कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, बोले तो क्लर्क का भी काम करना पड़ता है, ऑपरेटर का भी काम करना पड़ता है, फोटोग्राफर का भी हमको काम करना पड़ता है। नहीं, HM को यहाँ से लेटर दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, उसके आधार पे हम लोग को काम कराना पड़ता है और कराया जाता है। और नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा हम लोग को दबाव डाला जाता है, हम लोग को छुट्टी के दिन काम कराया जाता है ताकि पढ़ाई बंक ना हो, और हम लोग को क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलता। हम लोग अपने छुट्टी का एक दिन इंतजार करते हैं कि सारा काम करेंगे, उस दिन हम लोगों को ट्रेनिंग में या परीक्षा के नाम पे हम लोगों को स्कूल बुलाया जाता है, हम लोग को छुट्टी तक बर्बाद किया जाता है। कोई सुविधा नहीं, हम लोग को परीक्षा लेने के लिए रांची बुलाया जाता है, इसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं। अन्य कंपनी और अन्य शिक्षकों को खाना पूर्ति से लेकर के आय व्यय सब कुछ दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को छुट्टी के बदले छुट्टी नहीं दिया जाता है। छुट्टी के दिन भी हम लोगों को काम कराया जाता है, ट्रेनिंग कराया जाता है, स्कूल का काम कराया जाता है। और किसी भी शिक्षक का भर्ती एक बार होता है, लेकिन हम लोगों को हर 15 दिन में, हर 1 महीना में असेसमेंट के नाम पे हम लोग को परीक्षा लिया जाता है, हम लोगों की मूल्यांकन किया जाता है। कौन सा शिक्षक का ऐसा भर्ती होता है? अगर हम योग्य थे तभी तो आप पहला स्टेप में हमको भर्ती लिए थे। ऐसा क्या चेंज करते हैं इसमें कि हर एक महीना में आप मूल्यांकन टेस्ट लेते हैं हमसे, और मूल्यांकन टेस्ट के नाम पर
कंपनी इंस्ट्रक्टर को डराती है कि तुम चुप रहो, नहीं तो मूल्यांकन के नाम पर तुमको फेल करके तुमको कंपनी से बाहर कर देंगे। तुम इस तरह का धमकी के डर से एक भी इंस्ट्रक्टर अपनी जिंदगी नहीं जी पाता है, ना अपना दुख किसी को बता पाता है कभी। इंक्रीमेंट हम लोग को एक बार बुलाया गया, जब इंक्रीमेंट करने के नाम पे हम लोगों को, जब हम लोग शिक्षा सचिव से हम लोग जब आदित्य रंजन से जब इसके बारे में बात की है, बोलते इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ काम हम आपको देंगे, काम हम देंगे, काम आपको करना होगा, सैलरी की बात आप हमसे नहीं कर सकते हैं। जेईपीसी अपना पल्ला कंपनी को माध्यम से दे करके हम लोगों को शोषण करवाती है, हम लोगों को कंपनी जितना शोषण करता है सारा जवाबदेही जेईपीसी को है। जेईपीसी क्यों नहीं इसके बारे में संज्ञान लेती, क्यों नहीं? क्या जेईपीसी को नहीं पता है अन्य शिक्षक संडे को जब छुट्टी करते हैं तो हमें स्कूल क्यों बुलाया जाता है? जेईपीसी के माध्यम से हमको लेटर मिलता है, ट्रेनिंग कराया जाता है, स्कूल का यूडाइज प्लस काम कराया जाता है, स्कूल का अन्य काम हमको छुट्टी के दिन करना होता है, कोई ऑफ नहीं है। कभी ऑफ होता है तो हम लोग को ट्रेनिंग के नाम पे बुलाया जाता है कि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए आप रविवार को भी आइए, ये ट्रेनिंग करिए। बाकी शिक्षक घर में रहेंगे, जो फुली फॉर्मल टीचर हैं वो घर में रहेंगे और हम दिन भर को वहां मेहनत करेंगे। फ्यूचर हम लोग को अगर बर्बाद करना है सरकार को तो पूरे तरीके से बर्बाद करें। हम लोग बर्बाद करने के लिए, होने के लिए हम लोग रोड पे तैयार हैं, हम लोग आ गए हैं। इस बार आर होगा या पार होगा, हम लोग बिना न्याय लिए यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी पहले आंदोलन नहीं हुआ है, इस बार ही हुआ है। कंपनी का शोषण अत्यधिक बढ़ा इसके बावजूद।